हाँ, तो नाउ हम बात कर रहे थे माइंडसेट के ऊपर। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज़, जब भी आप किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हो, किसी भी प्रोफेशन में आप हो, जॉब को छोड़ के, ठीक है, तो आपका माइंडसेट ही सबसे बड़ी चीज़ आपके पास रहती है। ठीक है, मेरा एक ही मानना है कि लाइफ में अगर आपको सफल होना है तो वो सफलता डिपेंड करती है आपके माइंडसेट के ऊपर। ठीक है, कि आपका माइंडसेट किस लेवल का है। ठीक है, आप किस लेवल का माइंडसेट लेके उस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो, उस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट कर रहे हो, राइट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप जब भी किसी कॉन्सेप्ट में आओ या किसी कंपनी को स्टार्ट करो, किसी बिज़नेस को स्टार्ट करो, आपका माइंडसेट जो है ना, उस कंपनी के प्रति 100% होना चाहिए, उस बिज़नेस के प्रति 100% होना चाहिए। ठीक है, जब तक आपका माइंडसेट 100% नहीं होगा उस चीज़ के प्रति, उस बिज़नेस के प्रति, आप 100% कभी नहीं दे पाओगे। ठीक है, वो कैसे, उस चीज़ को समझिए। अगर आप ये सोच के चलते हो कि मैं अपना 100% दूंगा, ठीक है, तभी आप उस काम को 100% कर पाओगे। ठीक है, जब आपने ये सोच लिया कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए बनी है और इससे मैं सफल हो सकता हूँ, राइट। बहुत अच्छे सुनिएगा, कभी भी किसी काम को स्टार्ट करने से पहले आप ये ज़रूर देखिए कि क्या वो काम आपको के लायक है, आप उस काम को कर सकते हैं। 100% अगर आपने के मायने बोल दिया कि हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं इतने टाइम में सफल हो जाऊँगा, उसके बाद चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति आ जाए, आपका माइंडसेट डगमगाना नहीं चाहिए। ठीक है, लोग आएंगे उस चीज़ के लिए नेगेटिव बात करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, आपका माइंडसेट किस लेवल का है इस चीज़ के पे बात करते हैं। ठीक है, आप पहले उस चीज़ को समझिए, उसके प्रति काम करना चालू करिए और लगभग उस चीज़ में 1%, ठीक है, आप एक भी दिन 1% की कमी मत रखिए। ठीक है, आप अपना 100% दीजिए 1 साल तक। ठीक है, अगर आपका माइंडसेट उस चीज़ के प्रति, उस कंपनी के प्रति, उस बिज़नेस के प्रति हाई लेवल का है, तो आप ध्यान में रखिए, उसके बाद आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनी है दुनिया के अंदर, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं बनी है जो आपको रोक सकती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दुनिया की हर चीज़ डिपेंड करती है आपके माइंडसेट के ऊपर कि आपका माइंडसेट किस लेवल का है उस बिज़नेस के प्रति। ध्यान में रखिए, अगर आपका माइंडसेट एक बिजनेसमैन की तरह है, ठीक है, एक उस व्यक्ति की तरह है जो अमीर बनने के ख्वाब देखता है। ठीक है, देखिए, अमीर बनने का सोचना बहुत आसान है, ठीक है, अमीर बनने का माइंडसेट लाना बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम ये है कि अमीर व्यक्ति पहले अपने 100% एफर्ट देता है किसी भी चीज़ को बिल्ड करने में। ठीक है, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम किसी भी चीज़ को जब बिल्ड करते हैं और अगर उस काम में मान लीजिए 2 दिन 4 दिन वो काम डिले हो गया और हमारा नेटवर्क क्रिएट नहीं हो रहा, हम बिज़नेस कर रहे हैं, वो बिज़नेस मान लो पहली बार में फेल हो गया, ठीक है, 2 4 10 दिन या 3 महीने 8 महीने में हमारी टीम बहुत अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाई, या हो भी गई तो टूट गई, हमारा माइंडसेट तुरंत ख़राब हो जाता है। ठीक है, अगर आप जब तक अपना माइंडसेट फिक्स नहीं रखोगे, ठीक है, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते हो। एक रिच माइंडसेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आपने सुना होगा रिलायंस जियो का। रिलायंस जियो 2008-9 से तैयारी कर रहा था अपनी फाइबर केबल बिछाने की, राइट। 2008 से लगा के 2015 तक उसने अपनी फाइबर केबल को बिछाया। ठीक है, आफ्टर देन उसने 3G 4G लॉन्च किया। आप देखिए, 8 से 10 साल का वेट किया उसने। ठीक है, हम 8 महीने का वेट नहीं कर सकते किसी सक्सेस को हासिल करने के लिए। ठीक है, मैं ये कभी नहीं बोलता कि आप 2 4 5 साल दो, मैं किसी भी बिज़नेस के लिए नहीं बोलता। ठीक है, लेकिन कम से कम 6 महीने से 1 साल तो उस बिज़नेस में लगातार लगे रहो। अगर 6 महीने से 1 साल आप लगातार उस चीज़ को कर रहे हो, उस बिज़नेस को कर रहे हो अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, अपने रिच माइंडसेट के साथ में, और अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, मत करिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने उस काम को 1 साल अच्छे से नहीं दिया और आप बोलते हो भाई मैं सफल नहीं हुआ, तो वहाँ पे गलती आपकी, उस बिज़नेस की गलती नहीं है, राइट। तो ध्यान में रखिए गाइस, आपको माइंडसेट बहुत हाई लेवल का रखना पड़ेगा, अपने ड्रीम्स को हाई लेवल का बनाना पड़ेगा। जब तक आप अमीरों वाला माइंडसेट नहीं लेके आओगे, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। ठीक है, नो डाउट, आप आज आपके घर के हालात चाहे जैसे हो, ठीक है,
आज हो सकता है आप एक दिन भी किसी चीज़ में ना दे पाओ, ठीक है, लेकिन कल वो हालात कब चेंज होंगे, जब आज आप अपनी सोचने की क्षमता को, अपने माइंडसेट को चेंज करोगे, ठीक है। कहते हैं कि परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उस परिवार की गरीबी को तोड़ता है, राइट, ठीक है। हो सकता है वो व्यक्ति उस परिवार के अंदर आप बन जाओ, ठीक है। आप अगर नहीं भी बन पाए तो कोई और बनेगा, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी को करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर अब आपको सफल बनना है अपनी लाइफ में, अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना है, तो अपने माइंडसेट को आज से चेंज करना पड़ेगा। 1000 लोग आएंगे आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए, ठीक है। 1000 लोग बोलेंगे कि आप ये काम को डेफिनेटली नहीं कर सकते हो, वहाँ पे आपको अपने माइंडसेट से बोलना है कि मैं 100% नहीं 200% इस काम को कर सकता हूँ, ठीक है। और तभी जो है वो आपका काम हो पाएगा। पूरा गेम है माइंडसेट का, ठीक है। माइंडसेट कैसा होना चाहिए? माइंडसेट होना चाहिए आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, आपका रिच माइंडसेट, ठीक है। माइंडसेट होना चाहिए आपका बिजनेसमैन लेवल वाला माइंडसेट, ठीक है। अभी हम उस माइंडसेट को कैसे बिल्ड करें? उस माइंडसेट को बिल्ड कर सकते हैं उन लोगों की सोच के जैसे हमें सोचना पड़ेगा कि यार अमीर व्यक्ति कैसा सोचता है। नो डाउट, अगर मान लीजिए आज आप गांव में होंगे और अगर गांव में आप बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, राइट, ठीक है। अगर आप गांव में बोलेंगे कि भाई मैं 2 साल के बाद करोड़पति बनूंगा, ठीक है, तो लोग आपसे बोलेंगे कि भाई कैसे, ठीक है। और पहली चीज़ यार ये चीज़ कहाँ से है आपके माइंड में, ठीक है। लेकिन उसी जगह पे जब आपने एक बार माइंड में सोच लिया कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, ठीक है, और वहाँ पे आपका माइंडसेट एक ही चीज़ को सोच रहा है इनडायरेक्टली कि हाँ मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे 2 साल के बाद सफलता हासिल करनी, मुझे 3 साल के बाद इतना सफल व्यक्ति बनना है, और ज़्यादा लंबा नहीं जाना है गाइस। होता क्या है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करते जा रहे हैं जहाँ से उनको 1 रुपया नहीं आ रहा है, ठीक है। वो माइंडसेट एक्चुअल में उस कंपनी के लीडर ने या उस कंपनी के एमडी ने आपका चेंज किया है, आपने नहीं, राइट। आप अपना माइंडसेट बनाओ कि अगर मुझे पैसा यहाँ से नहीं आ रहा तो मुझे पैसा कहाँ से आ सकता है, राइट। काम वहीं पे करना है जहाँ पे आप सफल होगे, राइट। बिना सफलता के काम नहीं करना है, और माइंडसेट जो फिक्स करना है 1 साल के लिए करना है। मैं बोल रहा हूँ अगर आप एक सही प्लेटफॉर्म पे 1 साल लगातार मेहनत कर लेते हो, ठीक है, तो 1 साल में वो प्लेटफॉर्म आपको सफल बना देगा, ठीक है। तो 1 साल का माइंडसेट बनाइए अपना कि आप किस जगह पे सफल हो जाओ, ठीक है। आज ही अपने ड्रीम क्लियर करिए, ठीक है। कल नवरात्रि है, कल से नया साल लगने वाला है। हिंदुओं में एक नया साल मनाते हैं गुड़ी पड़वा को, ठीक है। हर साल मैं इस दिन के अपने नए ड्रीम्स क्लियर करता हूँ कि मुझे इस साल क्या करना है, मतलब अगले नए साल तक क्या करना है, अगली नवरात्रि तक क्या करना है। हर व्यक्ति के ऊपर माता रानी की कृपा बनी हुई है, ठीक है। माता रानी या भगवान कब आपके ऊपर कृपा बनाएंगे? जबकि आप अपने माइंडसेट को चेंज करोगे, राइट। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, अगर वो प्लेटफॉर्म सही है तो अपना 100% दीजिए। या तो किसी काम में उतरिए मत, ठीक है, बहुत अच्छे सुनिएगा, या तो किसी काम को बिल्कुल मत करिए, ठीक है। और अगर आप करने लग गए तो फिर 100% दीजिए, क्योंकि जब तक आप 100% नहीं दोगे लोगों का मजाक बन के रह जाओगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। मैं अपने खुद की मैं आज से 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले जब कभी गांव में जाता था, ठीक है, तो मैं बहुत बार लोगों से बोलता था कि भाई मैं ऐसा करूँगा, मैं अपनी खुद की कंपनियाँ डालूँगा, मैं बिज़नेस करूँगा, मैं कार लूँगा, मेरी खुद की कंपनी आने वाले सालों में चलेगी, ठीक है। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया गाइस। बहुत लोग जो थे मेरे खुद के करीबी ऐसे दोस्त थे, ठीक है, जिन्होंने मजाक बनाया, राइट, ठीक है, और वो आज मजाक बन के रह गए, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आपके साथ भी ऐसा होगा, लोग आपका साथ छोड़ेंगे, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, अनसक्सेस व्यक्ति के साथ कोई नहीं आना चाहता। लोग तो जब आएंगे जब आप सफल होने चालू कर देंगे, ठीक है। लेकिन उस सफलता के लिए आपको संघर्ष से 1 साल तक तो लगातार करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है माई लाइफ मनी, राइट। अगर आप यहाँ पे 1 साल काम कर लेते हो, यहाँ पे जाना कुछ भी नहीं है इसकी गारंटी है, लेकिन अगर 1 साल आपने लगातार मेहनत कर ली
तो मैं बोलता हूँ आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी है। ठीक है, आप एक रिच व्यक्ति बन के रहेंगे, एक सफल व्यक्ति बन के रहेंगे, एक सफल बिजनेसमैन बन के रहेंगे, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, ऐसा प्लेटफॉर्म हमने रेडी करके रखा है आपके लिए जिसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ करना है तो अपना माइंडसेट सेट करना है कि यार 1 साल मुझे यहाँ पे 100% देना है। इस 1 साल में हो सकता है आपके अपलाइन छोड़ जाए, हो सकता है आपकी डाउनलाइन छोड़ जाए, हो सकता है आपके सारी के सारे बिजनेस पार्टनर जो थे वो छोड़ के चले जाए, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए उस कॉन्सेप्ट के ऊपर और खुद के ऊपर। क्योंकि अगर उस कॉन्सेप्ट को आपने स्टार्ट किया है तो या तो आप बेवकूफ़ थे या फिर वो सारे लोग जो आपको मना कर रहे हैं। राइट, याद रखिए कि 2 लोग ही बेवकूफ़ हो सकते हैं, या तो हम खुद या वो सामने वाला। हम खुद तो हो नहीं सकते। राइट, क्यों? क्योंकि याद रखिए आपको आपकी चीज़ को सही करते आना चाहिए। कहते हैं कि लोग सोचते वो हैं, ठीक है, जिनका माइंडसेट सही नहीं होता। ठीक है, सोचते वो हैं जिनका माइंडसेट सही नहीं होता है। जिनका माइंडसेट बहुत हाई लेवल का होता है वो तो पहले करते हैं और उसके बाद उस चीज़ को सही करके दिखाते हैं। राइट, ऐसे ही आप भी गाइस जो भी काम कर रहे हैं आप पहले तो देखिए क्या वो काम सही है, क्या उस काम में आने वाले 1 से 2 साल में सफल हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ में सफल होने में 5 से 10 साल लगा दिए तो मैं बोलता हूँ आपकी बात कोई व्यक्ति नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने 5 से 10 साल सफलता के लिए लगा दिए तो ये बताइए कि उस व्यक्ति को कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वो तो आपसे 5 से 10 साल के बाद आने वाला है। ठीक है, उसको सफल होना आपको 2 से 3 साल के अंदर उस लेवल का सक्सेस आपको हासिल करनी है। और मैं तो बोलता हूँ कि मुझे लगे हैं 4 साल सफल होने में। अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें मैंने हासिल किए उसमें लगभग मुझे 3 से 4 साल लगे हैं, क्योंकि उस टाइम पे मुझे इस लेवल का प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। राइट, ठीक है, मैंने खुद अपनी चीज़ों को बनाया। यहाँ पे हम आपको प्लेटफॉर्म रेडी करके दे रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी प्लेटफॉर्म रेडी है, आपको सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पर चलना है। आपको सिर्फ माइंडसेट करना है कि हाँ यार ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बना है और मैं यहाँ से अपने और परिवार के सपने 100% पूरा कर सकता हूँ। ठीक है, डेफिनेटली आपके सपने पूरे होंगे, डेफिनेटली आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे और आप एक उदाहरण बनेंगे अपनी डाउनलाइंस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के हर मेंबर के लिए। ठीक है, आने वाले समय में वो लोग आपके माइंडसेट का उदाहरण देंगे कि यार उसने एक माइंडसेट बनाया था हमारे परिवार में कि मुझे बिज़नेस करना है। राइट, और मुझे बिज़नेस करना है। जिस दिन आपने बिज़नेस के बारे में सोच लिया, समझ लीजिए आप उसी दिन से बड़े व्यक्ति बन गए। देखिए याद रखिए, बड़ा कोई पहले दिन से नहीं बनता, अमीर कोई पहले दिन से नहीं बनता। अमीर बनता है सिर्फ सोच से। एक आप सभी लोगों को, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो 10 सीक्रेट बुक पढ़िएगा, 10 सीक्रेट मूवी देखिएगा। ठीक है, मैंने उस मूवी को 19 बार देखा है, आप भी एक बार ज़रूर देखिएगा। उससे आपको समझ में आएगा सोचने की शक्ति। ठीक है, माइंडसेट की शक्ति कि आपका माइंडसेट, आपने जो लाइफ में सोचा है हर एक चीज़ वो आप कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, और सोचने पे तो कोई पाबंदी है नहीं। राइट, तो इतना बड़ा सोचिए और उसको लोगों के सामने बिखेरिए, लोगों के सामने बोलिए आपकी सोच को कि हाँ मैं मर्सिडीज लूँगा, हाँ मैं ऑडी लूँगा, हाँ मैं घर बनाऊँगा। राइट, हाँ मैं अपने परिवार में सबसे अमीर व्यक्ति बनूँगा, हाँ मैं अपने तहसील का सबसे अमीर व्यक्ति बनूँगा, हाँ मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का सबसे रिच व्यक्ति बनूँगा। राइट, इस लेवल का माइंडसेट आपका होना चाहिए गाइस। मैं बोलता हूँ अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का सबसे अमीर व्यक्ति बनने का माइंडसेट रखते हो तो तहसील का अमीर व्यक्ति तो बन ही जाओगे। अगर आप तहसील का अमीर व्यक्ति बनने का माइंडसेट रखते हो तो आप अपने जो गांव में रहते हो उस लेवल का तो जो है आप अमीर व्यक्ति बन जाओगे कि गांव में तो कोई व्यक्ति आपसे बड़ा नहीं होगा। इस चीज़ की गारंटी है कि माइंडसेट ही सब कुछ है। ठीक है, माइंडसेट बनाइए, प्लेटफॉर्म रेडी है आप लोगों के लिए। और मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड रहिए। आप माई लाइफ मनी से पैसा कमाइए और मल्टीपल जगह पे उसको इन्वेस्टमेंट करिए, मल्टीपल बिजनेसेस अपने खड़े करिए, क्योंकि आज के ज़माने में आपको रोज़गार ढूंढना नहीं है बल्कि रोज़गार देने वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा। तभी हम अपने देश को और अपने परिवार को और अपने साथ वाले गांव के, अपने शहर वाले सभी लोगों को आगे लेके जा पाएंगे और इस जो हमारी भारत माता है, हमारा जो देश, इसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो गाइस, आपका माइंडसेट आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस लेवल का माइंडसेट आप बना रहे हो। सबसे पहले अपने ड्रीम क्लियर करिए कि आपके ड्रीम है क्या। ठीक है, और कल से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, आपका ड्रीम ही ये चीज़ क्लियर करेंगे कि आप
इस नवरात्रि के बाद में, इस नए साल के बाद में किस लेवल के अचीवमेंट हासिल करने वाले हो। देखिए माइंडसेट तो आप लोगों का ये भी है कि यार लॉकडाउन लग गया, मैं क्या करूं, लाचार बन के घर के अंदर बैठे हैं। और कुछ लोगों का माइंडसेट ये भी है कि इस लॉकडाउन में मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, देखिए डिफरेंस समझिए पॉजिटिव माइंडसेट का और नेगेटिव माइंडसेट का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, आपके साथ भी, आप भी अभी ये सोच सकते हो। हमारे कई टीम मेंबर ऐसे सोच रहे हैं अभी कि सर लॉकडाउन है, हम क्या करें। और वहीं पे एक दूसरा टीम मेंबर है जो बोल रहा है सर लॉकडाउन है, यही तो सबसे अच्छी चीज़ है कि अब सारे लोग फ्री है, मैं अपनी चीज़ को लोगों के सामने रख सकता हूँ। राइट, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है माइंडसेट के ऊपर। ठीक है, एक व्यक्ति ने कल मेरे पास कॉल किया, हमारे यहाँ पे अभी गोवा टूर निकला हुआ था, कि सर मैं गोवा टूर जो है, मेरा गोवा टूर अचीव नहीं हुआ। मैंने उनको बोला कि सर सेंटेंस को चेंज करिए। ठीक है, गोवा टूर अचीव नहीं हुआ, ये नहीं बोलना है आपको मैं गोवा टूर अचीव नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि कभी भी होता कुछ नहीं है, हमेशा करना होता है। किसी भी काम को आप ये मत सोचिए कि ये काम हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आपको उस काम को 100% देके करना पड़ेगा आपके माइंडसेट से। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ये ध्यान में रखिएगा कि अपने ड्रीम को सोशल मीडिया पे डाल रहा है, सोशल मीडिया पे उसको फैला रहा है, मतलब ये ध्यान में रखिएगा उसका माइंडसेट बहुत हाई लेवल का है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपनी अमीरी को सोशल मीडिया पे बता रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पैसों को सोशल मीडिया पे बता रहा है। उसको पता है कि मुझे और इससे ज़्यादा अमीर बनना है, और जब तक मैं लोगों को नहीं बताऊँगा, लोग जब तक मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि होगा क्या, आपने बोला कि भाई मैं अगले साल ऑडी लूँगा, होगा क्या, लोग आपको बार बार बोलेंगे भाई क्या हुआ, तू तो ऑडी लेने वाला था, क्या हुआ, तू तो खुद की कंपनी डालने वाला था, क्या हुआ, तू तो बिजनेस करने वाला था, क्या हुआ, तू तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने वाला था, क्या हुआ, तू तो माई लाइफ मनी में सफल होने वाला था। बस वही चीज़ जब बार बार आपको वो व्यक्ति बोलेगा, वही आपका माइंडसेट का सबसे बड़ा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। अगर आपने एक बार माइंडसेट बना लिया सफलता का, और अगर आपको एक सही प्लेटफॉर्म मिल गया, तो गाइस मैं बोलता हूँ कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो लग जाइए, कल से नया साल स्टार्ट हो रहा है। आप सभी को गुड़ी पड़वा की, नए वर्ष की और नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अपने नए सपनों के साथ देखिए, कोविड-19 कोरोना ये सब कुछ आता रहेगा, जाता रहेगा, ये लाइफ का एक पार्ट है, और इसके साथ लड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये देखिए कि इसके साथ मैं अपनी फैमिली के सपने कैसे पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा आप संघर्ष से लड़ोगे उतने ज़्यादा मजबूत बनोगे, और आपको कोई नहीं हिला सकता, इसकी गारंटी है। ठीक है, थैंक यू गाइस, ख्याल रखिए अपनों का और अपना, और बढ़ते रहिए आगे। इसी के साथ आपको सभी को हैप्पी नवरात्रि एंड नए वर्ष की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।